प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं छायावाद के स्तंभ कविवर सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता बापू के प्रति की व्याख्या करूंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रिय शिष्यों, बापू के प्रति कविता में कविवर पंत जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों के विषय में वर्णन किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करें कि हाड़ मांस का एक ऐसा महामानव कोई इस पृथ्वी पर चला था। जी हाँ, ऐसे ही महामानव जो मांसहीन हैं, जो रक्तहीन हैं, जो अस्थिशेष हैं, किंतु इसके अतिरिक्त वह एक शुद्ध बुद्ध आत्मा है और जीवन की पूर्ण इकाई है, जिसमें असार भवसागर लीन हैं और जिनके आदर्शों पर ही इस नव भारतवर्ष की संस्कृति आधारित होगी, जिनके मांस, रक्त और अस्थि से ही इस नव युग का तन निर्मित होगा तथा जिसके सत्य अहिंसा के ताने बाने से ही इस मानवपन या मानवता का सृजन होगा। ऐसे उस महान व्यक्तित्व के विषय में कविवर पंत जी ने अपनी लेखनी चलाई है। इन्हीं आदर्शों से युक्त कविता बापू के प्रति की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखें। जो प्रथम पद है वो है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। अब इसमें कविवर पंत जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कर्मों का, सद्कर्मों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे गांधी, हे बापू, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन हो, तुम अस्थिशेष। अस्थिशेष का मतलब होता है कि जिसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां से शेष हों, बची हुई हों, अर्थात बिल्कुल कृशकाय व्यक्ति या छीण या दुबला पतला व्यक्ति जो है। तो हे गांधी, हे बापू, तुम मांसहीन हो, तुम रक्तहीन हो, तुम अस्थिशेष हो और तुम अस्थिहीन से प्रतीत होते हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध और बुद्ध आत्मा हो। शुद्ध का मतलब होता है पवित्र और बुद्ध का मतलब प्रबुद्ध या ज्ञानी। तो हे बापू, तुम पवित्र और ज्ञानी आत्मा हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। चिर पुराण का मतलब होता है परंपरागत संस्कृति के पोषक, और चिर नवीन का मतलब होता है जो सदैव नई संस्कृति के प्रतीक हों या नई संस्कृति का पालन करने वाले हों, नवीन संस्कृतियों को अपने आप में आत्मसात करने वाले हों। ऐसे चिर नवीन, चिर पुराण, चिर नवीन। हे बापू, तुम परंपरागत संस्कृति के पोषक हो और नवीन संस्कृति के प्रतीक हो और शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। हे महात्मा गांधी, हे बापू, तुम जीवन की पूर्ण इकाई के रूप में हो। हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की असार भव शून्य लीन। असार का मतलब होता है जो सारहीन है, भव शून्य का मतलब सांसारिक भवसागर, यानी असार भव शून्य का मतलब सारहीन सांसारिक भवसागर। तुम में ही इस असार या सारहीन सांसारिक भवसागर लीन है, या संपूर्ण विश्व की असारता अपने आप में समा लेने की क्षमता है। इसलिए तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। समासीन का मतलब होता है पुनः प्रतिष्ठित करना, पुनः प्रतिस्थापित होना। तो आधार अमर
होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। भावी की संस्कृति, जो भारत, नया भारत बनने वाला है, जो नवीन संस्कृति विकसित होने वाली है, यह पुनः प्रतिष्ठित होगी। और वो किस पर होगी? तुम्हारे ही आदर्शों पर। वही आधार बनेगा। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। हे बापू, तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को, भावी की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी या पुनः स्थापित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके आगे का देखें। दूसरा, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्तित्व निर्मित जिससे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग है, विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। ताने बानों से मानवपन। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। यह नवयुग का तन जिससे निर्मित होने वाला है, जो नव भारतवर्ष बनने वाला है, यदि इसकी कल्पना हम एक शरीर के रूप में करें, तन का मतलब शरीर, नवयुग का तन, यह जो नव भारतवर्ष बनने वाला है, यदि इसके शरीर की तुलना करें, शरीर के रूप में इसकी तुलना करें, तो इसका जो मांस है वो भी तुम हो। तुम ही हो रक्त अस्थि, और तुम ही उसके रक्त और अस्थि हो। निर्मित जिससे नवयुग का तन, इस नवयुग का तन जिससे निर्मित होने वाला है, उसमें तुम्हारा ही मांस है, तुम्हारा ही रक्त है और तुम्हारा ही अस्थि है। अर्थात इस नवयुग के, जो नवयुग का निर्माण होने जा रहा है, उसमें तुम्हारे ही जीवन आदर्शों एवं तुम्हारे ही जीवन मूल्यों से उसका निर्माण होना सुनिश्चित है। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ साधन, विश्व भोग का वर साधन। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, निःस्व का मतलब निःस्वार्थ त्याग। हे बाबू, तुम्हारा यह निःस्वार्थ त्याग धन्य है। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा किया गया यह निःस्वार्थ भाव से किया गया त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। विश्व भोग का वर साधन, तुम्हारा ये जो श्रेष्ठ साधन है, यह संपूर्ण विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाएगा या कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस भस्म काम तन की रज से, इस भस्म काम का मतलब होता है कामनाओं को भस्म करना, अपनी इच्छाओं को भस्म करना, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना। इस भस्म काम तन की रज से, इस कामनाओं के भस्म से जो रज, जो धूल निकलता है, जो धूल होगा, उससे जग पूर्ण काम नव जग जीवन, जो नव जग जीवन बनने वाला है, उससे पूरे विश्व का पूर्ण काम, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर, इस भस्म काम तन की रज से अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, और जो मानवता का निर्माण होने जा रहा है, जो मानवपन बनेगा, वह तुम्हारे ही सत्य और अहिंसा के ताने और बानों से बुना गया होगा। जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बनते हैं, सुंदर कपड़े बनते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिया गया जो ये सत्य और अहिंसा रूपी ताना बाना है, इसी से ही मानवपन, मानवता का सृजन होगा। अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। अब आगे देखें कि तीसरा है, सुख भोग खोजने आते सब, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा, नम्र ओज पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुख भोग खोजने आते सब,
आए तुम करने सत्य खोज। इस पृथ्वी पर समस्त प्राणी अपने सुख और सुविधाओं की खोज करने के लिए आते हैं, लेकिन तुम करने सत्य खोज। तुम तो सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिए हो, यहाँ पर आए हो ऐसा प्रतीत होता है। सुख भोग खोजने आए थे सब, आए तुम करने सत्य खोज। तुम सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। इस समस्त पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उनका निर्माण मिट्टी से ही हुआ है। सभी मिट्टी के निर्मित पुतले ही होते हैं और उसी मिट्टी में मिल जाना होता है। किंतु हे बापू, तुम भी जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम भी मिट्टी के पुतले ही हो, किंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है। तुम आत्मा के मन के मनोज, तुम्हारे अंदर तुम मन के मनोज हो। तुम्हारे शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है और तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, क्या क्या भर? जड़ता में चेतना, हिंसा में अहिंसा, स्पर्धा में नम्र ओज। इन सभी में आपने भरा हुआ है। जड़ता जो जड़ था उसमें चेतनता आपने भरी है, हिंसा में अहिंसा भरी है और प्रतिस्पर्धा में नम्रतापूर्ण ओज भर दिया है। और इस प्रकार से पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। और जो पशुता का पंकज था, पंकज वो होता है, पंकज और सरोज ये दोनों कमल के पर्यायवाची हैं। पंकज जो कीचड़ में उत्पन्न कमल है उसको कहा जाता है, और सरोज जो स्वच्छ निर्मल जल में उत्पन्न कमल होता है वो सरोज होता है। तो गांधी जी के विषय में कविवर पंत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पशुता का पंकज जो पाशविक कीचड़ में उत्पन्न कमल था, तुमने उसे मानवता का सरोज बना दिया। निर्मल और स्वच्छ जल में उत्पन्न त्याग, मानवता रूपी और अहिंसा और सत्य के स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान तुमने बना दिया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त जो भेदभाव था, जातिवाद था, हिंसा था, इन सभी चीज़ों में, कीचड़ में उत्पन्न जो कमल था उसको सत्य, अहिंसा, त्याग, बलिदान, समर्पण, मानवता रूपी स्वच्छ जल सरोवर में उत्पन्न कमल के समान, उत्पन्न सरोज के समान तुमने बना दिया है। अब आगे देखें। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्त विद्वेष घृणा से लड़ने को दिख सिखलाई। दुर्जय प्रेम युक्त वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्त। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति। पशु बल का मतलब होता है पाशविक बल, पशु की शक्ति की कारा, कारा का मतलब बंदी गृह या जेल। इस संपूर्ण जो मानवता थी, पूरे विश्व में मानव समुदाय जो पाशविक शक्ति के कारागृह में, पशु बल की कारा से यानी पाशविक शक्ति के कारागृह में जो मानवता कैद थी, इस संसार की जो मानवता पशु बल के, पाशविक बल के कारागृह में या बंदी गृह में कैद थी, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। और जो कैद थी और त्राहि त्राहि पुकार रही थी, उन सब में तुमने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए आत्मा की विमुक्ति का मार्ग उनको दिखलाया है। यानी संपूर्ण मानव जाति को आत्मा की विमुक्ति या आत्मा की मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग तुमने प्रशस्त किया है। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम युक्त। विद्वेष का मतलब ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना या जलन की भावना, और घृणा, ईर्ष्या और घृणा से लड़ने को सिखलाई। दुर्जय प्रेम युक्त, ईर्ष्या और घृणा से लड़ने के लिए
तुमने क्या सिखलाया है? प्रेम युक्त, और वह प्रेम युक्त दुर्जय है। यानी इनको जीतने के लिए, विद्वेष और घृणा को जीतने के लिए तुमने प्रेम युक्त यानी प्रेम से इनको जीता जा सकता है ऐसा रास्ता बताया है। और यह रास्ता जो प्रेम से जीतने का रास्ता है, यह दुर्जय है। दुर्जय का मतलब जो आसानी से न जीता जा सके या जो कभी निष्फल न होता हो। तो ऐसे रास्ते को तुमने बताया है। विद्वेष और घृणा से लड़ने के लिए जो प्रेम की युक्ति तुमने दी है वह दुर्जय है, अर्थात वो आसानी से उसको कोई जीत नहीं सकता है या जो कभी असफल नहीं होता है। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीति उक्ति। परिणीत का मतलब होता है परिवर्तित, और श्रम प्रसूत श्रम से उत्पन्न, परिश्रम से उत्पन्न। तुमने केवल कहे गए, गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जो कहा उसको अपने जीवन में करके दिखाया, चाहे वो सादगी की बात हो, चाहे सत्य की, चाहे अहिंसा की। इसलिए कविवर पंत जी कहते हैं कि हे गांधी, हे बापू, तुमने केवल कहे गए शब्दों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न करके उन्हें परिश्रम और तप के बल पर, श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, श्रम और परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा। और अर्थात तुम कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वर श्रेष्ठ, वर का मतलब श्रेष्ठ, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीति उक्त। तुमने अपनी परिश्रम और तप के बल पर सारी चीज़ों को अपने आचरण में उतारा, और कथनी और करनी में जो फर्क आम जनता में थी उसको तुमने दूर किया। विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आसक्ति से विरक्त, और अनासक्त का मतलब जो अनासक्त रहता हो, आसक्ति से रहित रहता हो। आसक्ति जिसकी न हो वो अनासक्त होता है। और विश्वानुरक्त जो विश्व में अनुरक्त रहता हो, यानी विश्व से प्रेम रखने वाला हो, प्रेम करने वाला हो, इस संसार से प्रेम करने वाला है, वह विश्वानुरक्त है। अब गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा है जो विश्वानुरक्त होते हुए भी अनासक्त है। अनासक्त संत पुरुष ही हो सकता है। तो विश्वानुरक्त है अनासक्त, हे आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले। एक तरफ आसक्ति से विरक्ति और दूसरी तरफ विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तुमने सर्वस्व का त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके जो मुक्ति है, मोक्ष है, उसको प्राप्त कर ली है, बना मुक्ति। मुक्ति का मतलब मोक्ष। हे गांधी, हे बापू, इस विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले और अनासक्त यानी आसक्ति से विरक्त रहने वाले हे गांधी, हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग, सब कुछ छोड़ करके अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया है, अर्थात मोक्ष को तुमने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से ये प्रथम वीडियो बापू के प्रति कविता जो सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा था वो समाप्त होता है। और अब अगले वीडियो में पद संख्या 5 से लेकर के और अंतिम पद तक की व्याख्या मैं करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।